नमस्कार, मैं रघुनंदन तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग हाजिर हैं 18 दिसंबर की डेली करंट अफेयर लेके। 18 दिसंबर की जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है IBPS PO एंड क्लर्क करंट अफेयर के जो MCQ क्वेश्चन है, मैं रघुनंदन तिवारी एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। कल की अगर करंट अफेयर की बात की जाए तो सबसे पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों गवर्नमेंट के तीन तीन साल पूरे होते हैं। अगर बात किया जाए तो राजस्थान और मध्य प्रदेश, तो राजस्थान में 3 साल पूरे हुए और उस उपलक्ष्य में वहाँ के CM अशोक गहलोत जो कि मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, उन्होंने कई सारी अपनी योजनाओं के बारे में कहा। खुशहाल जनता समृद्ध राजस्थान 3 वर्षों के हर चेहरे में मुस्कान, ये वहाँ की टैगलाइन के तौर पे राजस्थान के CM की तरफ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई। बहुत सारे योजनाओं के बारे में उन्होंने गिनाया। तो सबसे पहले बात अगर आती है कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चलने वाली योजना है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। दूसरा अगर बात किया जाए मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। तीसरा है इंदिरा महिला शक्ति योजना और चौथा है उड़ान योजना। तो ये डिफरेंट टाइप योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया। आगे बढ़ते हैं, आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस। आते हैं दिसंबर मंथ के इंपॉर्टेंट डेज पे। December 1 वर्ल्ड एड्स डे, December 2 इंटरनेशनल डे फॉर एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, 3 दिसंबर वर्ल्ड डिसेबल डे, भोपाल गैस त्रासदी, 4 दिसंबर क्रिमिनल एक्सीडेंटल प्रिवेंशन डे नेवी डे, 5 दिसंबर इंटरनेशनल वॉलंटरीज डे, 7 दिसंबर इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, आर्म फोर्स फ्लैग डे 7 दिसंबर, 9 दिसंबर बालिका दिवस एंड 10 दिसंबर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, 11 दिसंबर वर्ल्ड चिल्ड्रन फंड्स डे, वर्ल्ड अस्थमा डे, 14 दिसंबर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। अभी 17 दिसंबर जो हम लोगों ने विजय दिवस, स्वर्णिम विजय दिवस के रूप में आज़ादी के स्वर्णिम महोत्सव जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि 17 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस मौके पे एक इम्पॉर्टेंट इवेंट, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट इवेंट हुए जब बांग्लादेश में राष्ट्रपति जी का विजिट होता है। वहाँ पे जाके उन्होंने बहुत सारे इनॉग्रेशन, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट पे साइन भी किया, डील भी की। और भारत बांग्लादेश की मित्रता में सबसे सर्वोच्च स्थान रखता है, इसके बारे में उन्होंने बताया। तो ये विजय दिवस के अवसर पे बनाया गया, यानी भारत और बांग्लादेश की मित्रता के 50 साल पूरे हुए। इंडिया पाकिस्तान वार के भी 50 साल पूरे होते हैं और इस उपलक्ष्य में बहुत सारे कार्यक्रम किए गए। वीर जवानों को याद किया गया, उनको श्रद्धांजलि दी गई। आगे बढ़ते हैं। 23 दिसंबर किसान दिवस, बर्थ फॉर चरण सिंह के दिवस, जन्म पे ये दिवस मनाया जाता है। और 25 को मनाया जाता है क्रिसमस डे, आप सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं, पहला MCQ लेते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने स्वर्ण विजय दिवस के अवसर पर डाक टिकट जारी किए? विच यूनियन मिनिस्टर रिलीज पोस्टेज स्टैम्प्स ऑन द ओकेजन ऑफ स्वर्ण विजय दिवस? अमित शाह, श्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात किया जाए स्वर्णिम विजय दिवस के अवसर पर भारतीय डाक विभाग ने जो टिकट जारी किया, उसे जारी करने का काम श्री राजनाथ सिंह ने किया, जिनके पास जो मंत्रालय है उसका नाम है डिफेंस मंत्रालय। अमित शाह जी के पास जो मंत्रालय है उसका नाम है होम मंत्रालय है। और दूसरा है कि जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट जो पास होंगे वो भी इन्हीं अमित शाह जी के पास है। नरेंद्र मोदी जी के पास जो भी शिकायत है और स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी का भी डिपार्टमेंट इनके पास है। नीति आयोग का भी पार्ट नरेंद्र मोदी जी के पास है। आगे बढ़ते हैं, अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान हुआ। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सबसे नंबर 1 पे कंटिन्यू बरकरार है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। और उसके बाद अगर राज्यों में बात की जाए तो छत्तीसगढ़ का नाम आया। तो ये डिफरेंट टाइप की स्कीम है। उसी से रिलेटेड आज की ये पहली जो करंट अफेयर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के महापौर से अपने शहर को जीवंत, स्वच्छ और सुंदर बनाने का आग्रह किया। The Prime Minister Narendra Modi aggressed mayors in Varanasi to make their city vibrant and clean and beautiful. प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार के एक ज़िले
एक उत्पादन, वेरी इंपॉर्टेंट। जिले की जो स्कीम है, कई बार आ जाती है कि उत्तर प्रदेश ये स्कीम किस ज़िले पे चालू है। तो एक जिला एक उत्पादन कार्यक्रम का जिक्र करते हुए महापौर से कहा कि वे अपने शहरों की अनूठी पहचान को बढ़ावा दें। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों भी शामिल थे। उत्तर प्रदेश के शहरी विकास विभाग द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों के महापौर उपस्थित थे। सम्मेलन का मुख्य विषय नया शहरी भारत। नया शहरी भारत, याद रहे, नया शहरी भारत का आयोजन किस शहर पे किया गया, तो वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे महापौर, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो अथॉरिटी है उन सभी को बुलाया गया। इस अवसर पर 3 दिवसीय एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। इसमें शहरी विकास क्षेत्र के केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्य उपलब्धियों के बारे में दर्शाया गया कि हमने कैसे कैसे काम किए। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, यानी अगर बात करें यूपी के लोगों के लिए जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो पुलिस हो चाहे एसआई हो, तो वहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है, एक राज्य और एक प्रोडक्ट, यानी अगर बात किया जाए कि एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के स्टेट में चलाया जा रहा है, तो मैं भी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं। और ये यहाँ पे 3 दिवसीय महापौर का ये देखा जाए तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का सम्मेलन किया, जहाँ से अलग अलग लोगों से, और यहाँ इस सम्मेलन का जो विषय रखा गया, नया शहरी भारत। आगे बढ़ते हैं। रिफरिंग टू बी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम of the government of Uttar Pradesh, the Prime Minister asked the mayors to be promote unique identity their city. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, Urban Development Minister Hardeep Singh Puri and other delegates also be participate in this the conference. Mayors of the various states of the country where can be present in the conference or organized by the Urban Development Department of Uttar Pradesh. The main theme of the conference is न्यू अर्बन इंडिया। न्यू अर्बन इंडिया कॉन्फ्रेंस किस स्टेट में किया गया, तो याद रहे उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे हरदीप सिंह पुरी, जिनके पास सिविल डेवलपमेंट, जो कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को फोकस करते हैं, तो ये यहाँ से नाम, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ते हैं अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। आ 3 days एग्जीबिशन हैज़ बीन also been organized one occasion showcasing for the major achievement of the center and the government of Uttar Pradesh in the field of urban development. अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो बनती है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 3 दिवसीय बांग्लादेश दौरा संपन्न होने के बाद भारतीयों के दिल में बांग्लादेश का विशेष स्थान रहेगा। यानी कहीं ना कहीं रामनाथ कोविंद जी का जो बांग्लादेश ढाका की यात्रा थी 3 दिवसीय, उस सम्मेलन में उन्होंने कहा, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद कंक्लूड्स हिज 3 days विजिट बांग्लादेश से बांग्लादेश होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ इंडियंस। इस अवसर पे जो काफ़ी सारी बातें रामनाथ कोविंद जी ने कही, जो कि हमारे राष्ट्रपति जी हैं। बांग्लादेश की अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने ढाका में पुनर्निर्मित रामड़ा काली मंदिर का लोकार्पण किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, रामड़ा काली मंदिर का इनॉग्रेशन इनमें से किस राष्ट्रपति ने किया, तो याद रहे श्री रामनाथ कोविंद जी ने किया। कहाँ किया? ढाका में किया। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश की कैपिटल राजधानी है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। 1971 की मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना ने इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था और 60 से अधिक लोगों की हत्या कर दी थी। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग के सहयोग से इस मंदिर का पुनरुद्धार किया गया है। मंदिर का नाम वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, रामड़ा काली मंदिर। रामड़ा काली मंदिर का लोकार्पण किया गया किसके थ्रू? रामनाथ कोविंद जी के थ्रू। और ये बताया गया कि ये वो पाकिस्तान की तरफ से 1971 ये जो पाकिस्तान इंडिया वार थे उसमें पूरी तरह से ध्वस्त किया गया, पूरा निर्माण करने का काम किया। राष्ट्रपति के 3 दिवसीय यात्रा के दौरान कई सारे महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई। इनमें से ढाका में लिबरेशन वॉर संग्रहालय को बंगबंधु बापू डिजिटल प्रदर्शनी उपहार में
देने और दिल्ली के विश्वविद्यालय में बंग बंधु चेयर के पहले व्यक्ति की घोषणा शामिल है। मुक्ति संग्राम सेनानियों ने परिवार के सदस्यों के लिए छात्रवृत्ति योजना को भी 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध पड़ोसी पहले हैं और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के मुख्य स्तंभों में से एक है। यानी पड़ोसी पहले, बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध की अगर बात किया जाए तो पड़ोसी पहले और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मुख्य स्तंभ है। दोनों देशों के बीच व्यापार, संपर्क, ऊर्जा, बिजली, जल संसाधन, सीमा प्रबंधन, रक्षा, सुरक्षा, सांस्कृतिक तथा लोगों से लोगों के बीच संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों को मजबूत और बहुआयामी आपसी सहयोग व राष्ट्रपति की बांग्लादेश यात्रा के समापन के बाद विदेश मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया कि 50वें विजय दिवस ऐतिहासिक अवसर पर भारत के राष्ट्रपति की बांग्लादेश की यात्रा उच्च प्राथमिकता का प्रमाण है कि दोनों देश एक दूसरे से साझा मूल्य, आपसी विश्वास के आधार पर संबंधों को और प्रगाढ़ बनाना चाहते हैं। अगला इम्पोर्टेंट बन रहा है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवार्ड मिला है प्रधानमंत्री जी को। भूटान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देने की घोषणा की है। भूटान के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी को अपने देश का सर्वोच्च पुरस्कार देने की घोषणा की है। भूटान अनाउंस इट कंट्री हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। यानी भूटान की बात की जाए तो भूटान की तरफ से काफ़ी, क्योंकि भूटान भी हमारा पड़ोसी देश और भारत भूटान के काफ़ी अच्छे संबंध है, उसके बिहाफ पे ये अवार्ड देने की बात आई है। भूटान ने अपने राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदग पेलगी खोरलो या द ऑर्डर ऑफ द डार्क ग्यापलो से सम्मानित करने का निर्णय लिया। ट्विटर संदेश में भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोटे त्शरिंग ने कहा कि भूटान नरेश जिमे खेसर नामग्याल वांगचुक ने देश के सर्वोच्च नागरिक अलंकरण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि अभी तक जितने भी अवार्ड मिले, चाहे वो यूएई से मिला हो, भूटान से मिला हो, या ऑस्ट्रेलिया से मिला हो, या अमेरिका से मिला हो, तो ये पूरे जो नाम है वेरी इंपॉर्टेंट है अपकमिंग पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सभी याद रहे कि ये जो अवार्ड दिया गया भूटान की तरफ से दिया गया, और भूटान के कौन सा दिवस, राष्ट्रीय दिवस के भूटान ने अपने राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी को दी ऑर्डर ऑफ द डार्क ग्यालो से सम्मानित किया। दी ऑर्डर ऑफ द डार्क ग्यालो से सम्मानित किया है। भूटान हैज डिसाइड टू कन्फर्म ऑन प्राइम मिनिस्टर आगे आप देख रहे हैं कुछ इमेजेस हमने यहाँ पे लगाई है। स्वच्छ व निर्मल गंगा हेतु संकल्पित मोदी सरकार, यानी अगर बात करें नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, जितने भी प्रोजेक्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। उस अवसर पे बात की जा रही है कि माँ गंगा नदी जो है वो काफ़ी पुरानी है, पुरातात्विक से है, तो हमें इनके लिए बहुत सारे काम करने हैं। उससे रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोजेक्ट एलोकेट किए गए हैं। नमामि गंगे मिशन के तहत स्वीकृत परियोजना 535 यानी 353 परियोजनाएं स्वीकृत की गई। अनुमति लागत 30,458 करोड़ रुपए दिए गई। परियोजनाएं जो पूर्ण हुई 178। सीवर परियोजनाएं जो कि उससे हटाने की बात की गई उसके लिए स्वीकृत है 157। लागत है 24,249 करोड़ रुपए, और उस पर से जो पूर्ण हो गई हैं 74। वित्त वर्ष 2014 और 15 के 31 अक्टूबर 2021 तक आवंटित धनराशि है
15,074.88 करोड़ रुपए, यानी नमामि गंगे। यानी अगर बात किया जाए तो अभी हम लोगों ने काशी विश्वनाथ टेम्पल के जो कॉरिडोर का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री जी ने किया, और उसके साथ माँ गंगा का जो जल है वो डायरेक्ट आप वहाँ से लेके काशी विश्वनाथ टेम्पल पे यानी भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा कॉरिडोर बना दिया गया जो कि वर्ल्ड में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा, और इंडियन जो कि भारतीय हैं उन सभी हिंदू परिवार वहाँ पे बहुत इजीली जाएं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा था कि वहाँ पे जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा सकरा है, बहुत कंजेस्टेड है। तो वो डेवलपमेंट पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसकी प्रशंसा की है। आगे बढ़ते हैं। अगली इंपॉर्टेंट ये कि एक और, क्योंकि अभी हमने प्रीवियस एमसीक्यू में भी ये डिस्कस किया था कि प्राकृतिक खेती अपनाएं, कम लागत में अधिक लाभ कमाएं। यानी जैविक खेती की बात की जा रही है कि जैविक खेती से क्या क्या बेनिफिट है। तो प्राकृतिक जैव संसाधनों की अधिकतम प्रयोग किया जाए। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं वो एकदम ओरिजिनल प्रोडक्शन होगा, उसको खाने में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, विटामिन्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको मिलेंगे, कम लागत में ज़्यादा मुनाफा होगा, पर्यावरण संतुलन में मददगार होगा, रसायन मुक्ति खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, मिट्टी के स्वास्थ्य एवं उत्पादक में वृद्धि होगी, फसल पर कीट एवं रोग की कमी होगी, कम पानी में अच्छी पैदावार होने की संभावना है। तो प्राकृतिक खेती राष्ट्रीय सम्मेलन जो कि गुजरात में अपनाया गया 2021 में 16 दिसंबर को ये भाषण दिया गया प्रधानमंत्री जी की तरफ से। तो एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी, द कंट्री ऑफ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द नागार्डा पेल गी खोरलो आर द ऑर्डर ऑफ द डार्क ग्यापलू ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल डे। जिस डे के ओकेजन में दिया गया उस डे का नाम है नेशनल डे। इन द ट्विटर मैसेज, भूटान प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर लोटियास ट्रोसरिंग हैज सेड दैट भूटान किंग जिंगामी केसारे नागियाल वांगचुक हैज बीन अनाउंस द ऑनर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विथ द कंट्री हाईएस्ट सिविलियन डेकोरेशन। यानी काफ़ी ज़्यादा सम्मान की बात जो कि भूटान कंट्री की तरफ से दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। राजधानी एक्सप्रेस के डिब्बों को नई उन्नत तेजस रेलगाड़ी में बदलकर अधिक सुविधाजनक रेल यात्रा शुरू की जाएगी। Commencement of more convenient rail travel by the converting Rajdhani Express coach into the new upgraded Tejas train। भारतीय रेलवे ने राजधानी एक्सप्रेस के डिब्बों को नई उन्नत तेजस रेलगाड़ी में बदलकर अधिक सुविधाजनक रेल यात्रा की शुरुआत की है। वर्तमान में रेलवे तेजस डिब्बों के साथ 4 राजधानी एक्सप्रेस का संचालन कर रहा है। लंबी दूरी की यात्रा के लिए इस प्रकार की आधुनिक तेजस रेलगाड़ियों की शुरुआत यात्रा को सुविधाजनक के लिए भारतीय रेलवे का एक प्रयास है। हमारे संवाददाता ने बताया कि तेजस का एक उन्नत पहली राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत पश्चिम रेलवे ने इस वर्ष जुलाई महीने से दिल्ली टू मुंबई मार्ग में की। यानी अगर बात किया जाए तेजस ट्रेन में, राजधानी एक्सप्रेस में तेजस ट्रेन की जो सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी, इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो लंबी दूरी की यात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा सुगम और आरामदायक हो जाएंगी, और जिस रूट पे किया गया दिल्ली टू मुंबई मार्ग पे से किया गया। आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस। आप देख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो राज्य के जो मंत्री हैं उनको जो दर्जा दिया गया उनके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं हम लोग। श्रीमती मीनाक्षी लेखी, विदेश मंत्रालय संस्कृत मंत्रालय इनके पास है, श्रीमती मीनाक्षी लेखी। अगला जो मंत्रालय इनके पास है श्री सोम प्रकाश, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इनके पास है। श्रीमती रेणुका सिंह सरुता, जनजाति कार्य मंत्रालय इनके पास है। श्री रामेश्वर तेली, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इनके पास है।
श्री कैलाश चौधरी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इनके पास है। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी शिक्षा मंत्रालय इनके पास है। श्री एस नारायण स्वामी सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय इनके पास है। श्री कौशल किशोर आवास एवं शहरी मंत्रालय इनके पास है। श्री अजय भट्ट रक्षा मंत्रालय एवं पर्यटन मंत्रालय इनके पास है। श्री BL वर्मा पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय इनके पास है। श्री अजय कुमार गृह मंत्रालय इनके पास है। श्री चौहान देव सिंह संचार मंत्रालय इनके पास है। श्री भगवंत खूबा नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय इनके पास है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भी इनके पास है। श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल पंचायती राज मंत्रालय इनके पास है। पंचायती राज मंत्रालय इनके पास है। श्री प्रतिभा भौमिक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इनके पास है। डॉक्टर सुभाष सरकार शिक्षा मंत्रालय इनके पास है। डॉक्टर भगवान किशन राव कराड़ वित्त मंत्रालय इनके पास है। डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह विदेश मंत्रालय इनके पास है। शिक्षा मंत्रालय भी इनके पास है। डॉक्टर भारतीय प्रवीण पवार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इनके पास है। डॉक्टर विश्वेश्वर टुंडू जनजाति कार्य मंत्रालय इनके पास है। जल शक्ति मंत्रालय इनके पास है। श्री शांतानु ठाकुर संपर्क मंत्रालय। डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इनके पास है। आयुर्वेद योगा प्राकृतिक चिकित्सा यूनान होम्योपैथी और आयुष मंत्रालय इनके पास है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो कुछ राज्य मंत्रालय जिन पर्टिकुलर मंत्रियों को दिया गया उनके नाम थे जो कि हम लोगों ने इसमें कवर किया। आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट और भी MCQ जो कि हमारे पास अवेलेबल है, जो कि रिटन फॉर्मेट में यहाँ पे नहीं रखी गई हैं, लेकिन ओरली कहीं ना कहीं आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन सकती हैं। तो अगली इंपॉर्टेंट MCQ बन सकती है कि जो अभी हाल में पूछी गई, फार्मूला 1 रेस 2021 किसने जीता? फार्मूला 1 रेस 2021 किसने जीता? तो जिस पर्टिकुलर पर्सन ने से जीता है मैक्स वर्स्टप्पन, जो कि रेड बुल को ड्राइव करते हैं। और उसकी बाद अगर बात किया जाए इसके पहले 2020 फार्मूला 1 रेस किसने जीता, तो लुइस हैमिल्टन, जो कि 2017 से लेके 2000 तक कंटिन्यू जीतते आ रहे हैं। और लुइस हैमिल्टन जिस पर्टिकुलर कार को ड्राइव करते हैं उसका नाम है मर्सिडीज। और तीसरे नंबर में है कार्लोस सेनेज, जो कि फरारी को ड्राइव करते हैं। ये तीसरे पायदान पे थे। ये MCQ का एक क्वेश्चन बन सकता है जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मूला 1 की रेस कहाँ पे कंडक्ट हुई? तो फार्मूला 1 की रेस कंडक्ट हुई कहाँ? UAE। अभी हाल में हम लोगों ने पढ़ा था कि एशिया अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट भी एशिया में होना है। अपकमिंग जितने भी बड़े इवेंट हैं उनमें से जैसे एक्सपो 2020 दुबई, जो कि हमारे यहाँ से IT मिनिस्टर चंद्रशेखरा जी वहाँ पे विजिट कर रहे हैं। और उस एक्सपो में बताया गया कि फ्यूचर कितना इम्पॉर्टेंट होगा, चाहे वो दुनिया की बात करें, वर्ल्ड की बात करें या मे भी किसी कंट्री की बात करें। वहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात की जा रही। टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा फ्रेंडली है, आप उसे कैसे यूज कर सकते हैं, बच्चों के लिए कैसे यूज होगी, बड़ों के लिए कैसे यूज होगी, जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए कैसे यूज होगी, इन सभी के ऊपर बात की गई है, जो कि एक्सपो 2021 जो कि दुबई में कंडक्ट किया जा रहा है। अगेन इसी से रिलेटेड इंडिया के सभी प्रारूपों के जो क्रिकेट है, चाहे वो बात करें T20, 50 ओवर मैच, टेस्ट मैच, इन सभी के लिए जिनको कैप्टन बना दिया गया वो रोहित शर्मा जी हैं। और अगर बात किया जाए तो हमारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेज हमेशा सेलिब्रेट होता है। तो इस बार का जो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे अगर पूछा गया कि इंडिया या वर्ल्ड में जो मनाया जाता है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो मैं भी सबको याद रहे 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है ह्यूमन राइट्स डे। और इसके से रिलेटेड जो राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने काफ़ी ज़्यादा मैसेज भी कन्वे किया कि हमें इसको प्रॉपर तरीके से लेना चाहिए। DRDO का एब्रीविएशन डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन
हेडक्वार्टर फॉर न्यू दिल्ली, वेरी इंपॉर्टेंट। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर फॉर न्यू दिल्ली। अभी हमने इससे रिलेटेड बात की कि उड़ीसा के चांदीपुर पे हमने 60 रेंज मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जो एयर टू अर्थ टू एयर है, सरफेस टू एयर है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट एयर जो नेवी फोर्स है उनको मिलेगा। तो आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस। अगली जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकती है कि अमर जवान की जो ज्वाला थी, अमर जवान जो बनाई जाती है, इस पे जो दीप प्रज्वलित की जाती, किसने किया? तो मे बी नरेंद्र मोदी जी ने किया। बात की जाती है कि ये कब से कब, अभी हाल में इसके कितने साल कंप्लीट हुए? तो 50 साल पूरे हुए, जिसे हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। एसबीआई ने अपने हाल में जो रेट चलता है, जिसे हम लोग आधार दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दिया है? यानी एसबीआई ने अभी हाल में अपने जो आधार रेट है उस पर कितने पॉइंट की वृद्धि कर दी है? तो पॉइंट याद रखिएगा, 0.10 पॉइंट की वृद्धि की है, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, हु इज द टाइमर। अगर बात किया जाए तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी कवर होता है कि अभी हाल में फाइनेंशियल टाइम्स के पर्सन ऑफ द ईयर किसे सेलेक्ट किया गया? अगर बात किया जाए फाइनेंशियल टाइम्स के पर्सन ऑफ द ईयर किसे सेलेक्ट किया गया, हु इज़ द फाइनेंशियल टाइम पर्सन ऑफ द ईयर? तो याद रहे, टेस्ला कंपनी के सीईओ जिनका नाम एलन मास्क, जो कि अभी हाल में काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, और उन्होंने ये बात की कि सर हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, और साथ में याद रहे कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, और इंजीनियरिंग को जब हमने स्टार्ट किया उसके बाद फ्यूचर में हम जब ई कार लेके आए तो लोगों ने हमें कहा कि ये बैकअप नहीं देगी, सपोर्ट नहीं करेगी, लेकिन हम उससे भी आगे मूव कर रहे हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, फाइनेंशियल टाइम्स ने पर्सन ऑफ द ईयर किससे सेलेक्ट किया? तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मास्क को सेलेक्ट किया गया पर्सन ऑफ द ईयर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, महाराष्ट्र में फिर से शुरू होगी बुल रेस, यानी अभी तक जो ये रेस बंद थी उसको दोबारा से स्टार्ट किया गया, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। डाक टिकट किसने जारी किया अभी विजय दिवस के अवसर पे? तो याद रहे, श्री राजनाथ सिंह जी ने डाक टिकट जारी किया है। मेट्रो मैन श्रीधरन ने छोड़ी सियासत, यानी अगर बात किया जाए कि श्रीधरन जो कि केरला विधानसभा से बीजेपी ने इन्हें टिकट दिया था, उन्होंने अभी हाल पे इस टिकट के माध्यम से, यानी अपने जो ये टिकट था उस पर ये मना कर दिया कि अब उन्हें फ्यूचर में राजनीति से हटना है, इस वजह से उन्होंने ये छोड़ दिया है। आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस। आगे बढ़ते हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कवर होती है कि काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। स्पोर्ट्स से भी न्यूज़ है कि अभी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के सेकेंड मैच चालू हो गए हैं। प्राकृतिक खेती के जरिए हो सकती है कृषि की लागत में कमी, यानी कहीं ना कहीं जो किसानों को अभी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट लगाना पड़ता है हर एक सेक्टर में, तो कहीं ना कहीं आप बच सकते हैं। ये प्राकृतिक खेती की बात की जा रही है। टैक्स बेनिफिट के लिए भी बात की है कि अगर किसी को टैक्स में रिलैक्सेशन चाहिए तो सेक्शन 80C, सेक्शन 80D, सेक्शन 80EE, सेक्शन 80EEA के तहत वो कुछ ना कुछ क्या कर सकता है, रिलीफ ले सकता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। चिप की कमी के कारण 7 लाख से ज़्यादा ग्राहक की कार डिलीवरी का कर सकते हैं बेसब्री से इंतज़ार, यानी कहीं ना कहीं चिप जो इंडिया की जो चिप